मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। ये अपशब्द, नीच सोच, घटिया बातें एक महिला के मुंह से, जहां से आने वाली स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की दुनिया दीवानी है, उस बिहार पर ऐसी ओछी बातें। शर्म करिए मैडम आप उस बिहार के लिए अपशब्द बोल रही हैं जिसके किस्सों से इतिहास पटा पड़ा है। आपके अपशब्द उस राज्य के लिए हैं जो सबसे ज्यादा आईएएस अफसर देश को देता है। वो बिहार जहां का स्वाद देश भर में मशहूर है, चाहे वो ठेकुआ हो, लिट्टी चोखा हो, मिठाइयाँ हो या फिर मशहूर चंपारण। वो बिहार जहां का छठ दुनिया भर में मनाया जाता है। बिहार के लोकगीतों के बिना आज भी कोई शादी संपन्न नहीं होती। आज हम सवाल करेंगे जनता से। सवाल ये कि ऐसी सोच रखने वालों को कैसे बदला जाए। चोट देंगे उस सोच को जो मॉडर्न युग का चोला लपेटे भारतीय संस्कृति की धरोहर सहेजे बिहार को अपशब्द कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप बताइए, क्या आपको ये लगता है कि बिहार सच में कुछ नहीं कर सकता? क्या आप ये सोचते हो कि बिहार कुछ भी नहीं? क्या बिहार में सिर्फ गरीबी और सिर्फ बदनामियां हैं? क्या कभी आपने ये सोचा कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स, सबसे ज्यादा सरकारी जॉब्स लेने वाले लोग कहां से आते हैं? सिर्फ अपनी पोस्टिंग के लिए बिहार को गालियां देना कहां तक सही है? बिहार की ताकत उसके लोगों में है, उसकी हिम्मत में है और उसकी मेहनत में है। अब तक आपने इन मैडम को देख ही लिया होगा जो सिर्फ बिहार में जॉब की पोस्टिंग को लेकर बिहार के लोगों के लिए ही अपशब्द का प्रयोग कर रही हैं। साहिबा कह रही हैं कि इससे अच्छा तो मुझे कहीं और भी पोस्टिंग मिल जाती, लेकिन बिहार नहीं। यही नहीं, उसने तो ये तक कह दिया कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें बिहार है। जिस दिन बिहार को इंडिया से अलग कर दिया जाएगा, इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा। क्या ये सही है? पहले आप वो वीडियो देखिए। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन? मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। इन जैसे लोगों की छोटी सोच का जवाब हम आपको देते हैं कि आखिर बिहार है क्या, कितना दिव्य है बिहार और हमारे बिहार के प्यारे लोग। हम आपको बताते हैं बिहार के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको शायद ना पता हो। तो सबसे पहले बिहार की कुछ बड़ी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पटना का गांधी मैदान। पटना बिहार की राजधानी जहां गांधी मैदान है। यहाँ पर इतिहास का एक अहम हिस्सा है, जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए कई बड़े आंदोलन हुए थे। आपने सुना है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, बस ये वहीं से ही शुरू हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा बिहार का एक ऐतिहासिक रत्न है। यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। आज भी ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। समझ रहे हो, ये बिहार के लिए एक गोल्डन चैप्टर है। बिहार के लोग। बिहार के लोग यार, इनकी हॉस्पिटैलिटी, डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग नेचर की दुनिया भर में तारीफ होती है। बिना बिहार के भारत की बैकबोन अधूरी सी लगती है। छठ पूजा। बिहार की एक और खूबसूरत बात है छठ पूजा। ये पूरा फेस्टिवल एक बॉन्डिंग, एक डेडिकेशन है नेचर के लिए। ये उन्हीं लोगों का दिखावा है जो अपनी परंपराओं को प्यार से जीने में विश्वास करते हैं। मिथिला पेंटिंग। बिहार की सांस्कृतिक समृद्धि को समझना हो तो मिथिला पेंटिंग के बारे में जानना जरूरी है। एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो पूरे दुनिया भर में फेमस है। बिहार के इतिहास की प्रमुख बातें। बिहार की ही पावन भूमि पर अशोक, अजातशत्रु, बिम्बिसार और अन्य महान राजाओं का जन्म हुआ। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार की राजधानी पटना में हुआ। बिहार बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है क्योंकि यही वो स्थान है जहां ज्ञान का दिव्य प्रकाश गौतम बुद्ध पर पड़ा था।
ये वो स्थान था जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बिहार नाम की उत्पत्ति बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुई। बिहार में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और सूफी धर्म के अनुयायियों का उत्कर्ष माना जाता है। अब ये सब तो थी बिहार की बातें। अब सुनो सबसे इम्पोर्टेंट बात। सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स और गवर्नमेंट जॉब वाले लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं वो टैलेंटेड लोग जो आज पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं? तो सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स और गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग, सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स देने वाला राज्य बिहार इंडिया में दूसरे नंबर पर है। और तो और मीडिया इंडस्ट्री के बड़े चेहरे जिनके बिना मीडिया इंडस्ट्री भी सूनी पड़ जाए, वो भी बिहार से हैं। आज केंद्र की सरकार चल रही है तो उसके पीछे भी बिहार है। लोगों ने सोचा बिहार तो बैकवर्ड है, लेकिन बिहार के लोगों में कुछ करने का जुनून अलग ही लेवल का है। तो भाई, जो बिहार को बदनाम करते हैं, क्या आपको पता है आपके आसपास जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग हैं वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? बिहार के नाम पर ताने मारने वाले बिहार के सक्सेस स्टोरीज को समझने की कोशिश करो। जब बिहार में इतने बड़े नाम हैं और इतना पोटेंशियल है, तो ऐसे लोग जो ऐसी गंदी बातें करते हैं उनको ये बातें समझनी चाहिए। बिहार की असली ताकत उसके लोग हैं और वही लोग आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। अब बिहार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुमने बिहार को समझा या तुम भी उन्हीं लोगों में हो जो सिर्फ ताने मारकर बिहार को नीचा दिखाते हैं? फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं। क्या ऐसे शब्द बोलना सही है? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।